हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एमएससी जूलॉजी सेकेंड सेमेस्टर थर्ड पेपर सब्जेक्ट मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी का टॉपिक है सेल सिग्नलिंग। सिनॉप्सिस देखते हैं। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, कैरेक्टर्स ऑफ सेल सिग्नलिंग, स्टेज ऑफ सेल सिग्नलिंग, टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, सेल सरफेस रिसेप्टर, इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर, आयन चैनल, GPCR एंड एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। इंट्रोडक्शन देखते हैं। सेल्स के अंदर सूचनाओं के आदान प्रदान को सेल सिग्नलिंग कहते हैं। सभी लिविंग सेल्स अपने सराउंडिंग से सिग्नल रिसीव करके रिस्पॉन्स करते हैं। अगर रिस्पॉन्स नहीं होता है तो कम्युनिकेशंस कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सेल्स कम्युनिकेशंस, हार्मोन्स, मतलब सेल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं हार्मोन्स के थ्रू या ब्लड के थ्रू भी करते हैं। जितने भी प्रकार के सेल्स हैं वे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बस उनके लिए डोमेन होने चाहिए। यह डोमिनेंट 2 टाइप्स के होते हैं, इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर। इंट्रासेल्युलर डोमेन वे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक्स्ट्रासेल्युलर डोमेन ये सेल्स के बाहरी सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। अगला देखते हैं डेफिनेशंस। सेल्स के अंदर एंड बाहर सूचनाओं के आदान प्रदान को सेल सिग्नलिंग कहते हैं। यह सिग्नलिंग इसमें बहुत से वर्क लाइक फूड, न्यूट्रिशंस, गैस एक्सचेंज एंड एवरी टाइप्स के मटेरियल को आने जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेल सिग्नलिंग के थ्रू ही सेल आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अगला देखते हैं कैरेक्टर्स ऑफ सेल सिग्नलिंग लिगेंड या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। रिसेप्टर्स जो सिग्नल को रिसीव करते हैं। दिस आर आल्सो नाउ एज प्लेयर ऑफ सेल सिग्नलिंग। इसे सिग्नलिंग के खिलाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है स्टेज ऑफ सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग मेनली 4 स्टेज में कंप्लीट होते हैं। पहला है सिग्नल प्रोड्यूस्ड। कोई भी सेल होता है ना, वो सिग्नल जनरेट करेगा, सिग्नल प्रोड्यूसिंग करेगा, फिर सेल सिग्नल को प्रोड्यूस करते हैं। ये सिग्नल प्रोडक्शंस किसी स्टिमुलेशंस और बिना स्टिमुलेशंस के भी हो सकते हैं। सिग्नलिंग सेल जहाँ उनके टारगेट सेल होती हैं वहाँ उसको रिसीव करते हैं। ट्रांजैक्शन सेल्स के अंदर और बाहर डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू इस सेल सिग्नल एक सेल से दूसरे सेल्स में ट्रांजैक्शंस होता है। ठीक है, पहुंचाया जाता है एक सेल से दूसरे सेल में। रिस्पॉन्स सिग्नल ट्रांजैक्शंस के बाद रिसीविंग सेल जो सिग्नल को रिसीव किए रहता है उसके लिए रिस्पॉन्स शो करता है। बिना रिस्पॉन्स के जो सिग्नल होता है वो कंप्लीट नहीं होता है ना। जो कम्युनिकेशंस होता है सेल में वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। इस प्रकार से सभी स्टेज को पार करके सेल सिग्नलिंग कंप्लीट होता है। इसमें से एक भी स्टेज यदि कंप्लीट नहीं होता है तो सेल सिग्नलिंग का प्रोसेस सही से नहीं होता है। अगला है टाइप्स ऑफ लिगेंड। एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड। सेल्स के बाहरी सरफेस पर जो सेल्स होते हैं वे अपने पास वाले सेल्स के बाइंडिंग साइट पर जा कर के इंट्रासेल्युलर एक्टिविटी मॉलिक्यूल्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्रोटीन्स, स्मॉल पेप्टाइड्स, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, स्टेरॉइड्स, फैटी एसिड्स। फिर इंट्रासेल्युलर लिगेंड कम्युनिकेशंस विद इन द सेल इंट्रासेल्युलर होते हैं, है ना। एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम। अगला है टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग। तो उसमें पहला है जस्टाक्राइन सिग्नलिंग, आल्सो नाउ एज कनेक्टेड डिपेंडेंट सिग्नलिंग। इस सिग्नलिंग के लिए कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है ना। ऐसा सिग्नलिंग 2 पास वाले सेलों के बीच में हो सकता है। एक दूसरे से कनेक्ट करने के बाद ही सिग्नलिंग करते हैं, बट जैसे ही इनका कनेक्ट टूटता है तो सिग्नलिंग इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज बंद हो जाता है। एक केस ऐसा भी आता है कि एक सेल दूर होते हैं बट
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना करके आपस में कनेक्टेड हो करके सिग्नलिंग कर सकते हैं। अगर कनेक्शंस ना हो तो यह सिग्नलिंग नहीं होगा। अगला है पैराक्राइन सिग्नलिंग, आल्सो नाउ एज कनेक्टेड इंडिपेंडेंट सेल। इसमें कनेक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे सिग्नलिंग लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं होता है, यह नेबरिंग सेल्स के लिए ही होता है जो पास स्थित लिंक्ड से ही सिग्नलिंग कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल। अगला है एंडोक्राइन सिग्नलिंग, दूर के सेल्स के लिए सिग्नलिंग प्रोड्यूस करना होता है। सिग्नलिंग लिगैंड ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर दिया जाता है एंड दूर जा कर के इसे सिग्नल प्रोवाइड कराता है। इसमें दूर के सेल्स में कम्युनिकेशंस होता है ना, और इसमें जो ब्लड स्ट्रीम होता है उसके थ्रू ही मैसेज को भेजा जाता है। अगला है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, यह सिग्नल को खुद ही प्रोड्यूस करके उस सिग्नल को खुद ही रिसीव कर लेता है। ठीक है, एग्जाम्पल साइटोकाइनिन, इंट्राक्यूलिन, ये मजबूरी में ऐसा करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कैंसर सेल, ये अपने फ़ायदे के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, अगला है साइनोपेटिक सिग्नलिंग, यदि नेवर सेल्स में सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड होकर के इंफॉर्मेशंस का एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसे साइनेप्टिक सिग्नलिंग कहा जाता है। यह नेवर सेल्स के बीच में होता है। फिर अगला है टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, सेल सरफेस रिसेप्टर, ये रिसेप्टर सेल सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। जो सेल का सरफेस होता है वहाँ पर ये रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। एंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को सेल्स के अंदर इंटर कराने के लिए पाथवे प्रोवाइड कराते हैं। सेल सरफेस रिसेप्टर मेनली अवेलेबल टाइप्स के होते हैं। पहला है आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर, यह स्पेसिफिक आयन के आने पर ही बाइंड होता है। सेल सरफेस रिसेप्टर से बाइंड होकर के यहाँ सेल सरफेस उस आयन के लिए परमेबल हो जाता है। जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर, ऐसा रिसेप्टर जो स्पेसिफिक जी प्रोटीन के साथ बाइंड होकर के ही एक्टिविटी शो करता है। यह ऑलवेज सेल सरफेस पर प्रेजेंट होता है। यह 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन से बना होता है, इसलिए इसे 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन आर सर्पिन डोमिनेंट कहते हैं। सेल्स के इंट्रासेल्युलर सरफेस पर जी प्रोटीन होता है जिसे ऑफ स्टेज में GPCR अटैच्ड होता है। इस जी प्रोटीन में 3 टाइप्स के डोमेन अल्फा, बीटा और गामा होते हैं। जब ये जी प्रोटीन GPCR के साथ ऑफ स्टेज में रहता है तो GDP से बाइंडिंग शो करता है, बीटा एंड गामा से नहीं। ऑफ स्टेज नो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन हेयर, इस पे कोई सेल सिग्नलिंग नहीं हो रही है, ऑफ स्टेज है ये। जैसे ही इसमें सिग्नलिंग शो होता है तब ये GPCR अल्फा डोमेन से बाइंडिंग शो करता है। एक्टिव फेज में ऑफ स्टेज में जो GDP हेट्रोडर्मिक फॉर्म में थे वह ऑन स्टेज में मोनोडर्मा एंड डाइमर में चेंज हो जाती हैं। इस ऑन स्टेज में आने के बाद यह GTP से बाइंडिंग शो करता है एंड GPD बाइंडिंग को ख़त्म कर देता है। ये उसका ऑन स्टेज है जब सिग्नल जनरेट हो रहा है ना। जैसे ही सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का लिगेंड ख़त्म होता है मीन्स उसका सिग्नलिंग ट्रांसमिनेशंस ख़त्म हो जाता है, तब इसका GTP से बाइंडिंग ख़त्म करने के लिए इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होता है जिसमें GT फेज एक्टिवेट प्रोटीन स्टिमुलेटिंग
GT फेज़ एक्टिव शो होता है, जिसे GTP का एक फेज़ मॉलिक्यूल ख़त्म करने के लिए अल्फा डोमेन के साथ फिर से GTP बाइंडिंग शो करता है, जिससे जो भी बीटा एंड गामा डोमेन डाइमर एंड अल्फा मोनोडर्मर के फॉर्म में था, वहाँ फिर से GTP टर्मर के फॉर्म में चेंज हो जाता है एंड यहाँ फिर से ऑफ स्टेज में आ जाता है। ठीक है, जो ऑन स्टेज था उसको ऑफ करने का प्रोसेस था।